छोटी सी चर्चा करेंगे और कुछ नए लोग के हम लोग अनुभव जो है उनके एक्सपीरियंस को वो शेयर करेंगे, हम उनको सुनेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं डेली। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग रखी जाती है ये इसीलिए रखी जाती है कि डेली हमें एक प्रेरणा मिले कि हमें क्या काम करना है, और जब तक हमें वो प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो जोश नहीं मिलेगा, तो क्या होता है कि हमारा जो जोश होता है वो एक टेम्परेरी होता है, जैसे दूध में उबाल आया और फिर उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गया। तो हम लोग ज्यादातर लोग 90% लोग इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कि किसी लीडर्स ने मोटिवेट किया, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनी, कोई ट्रेनिंग ली, तो हमारे अंदर एक बॉडी में जोश आता है, एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी क्या होता है, कुछ समय रहती है और धीरे धीरे फिर हम वापस उसी दुनिया में लौट जाते हैं। तो ये हम लोग जो रेगुलर ट्रेनिंग्स जो रख रहे हैं, आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और कुछ लीडर्स अपनी अनुभव को शेयर करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे ये कारण है कि हम लोग रोज मोटिवेट रहे, रोज एनर्जी में रहे, हम रोज काम कर पाए। जो 10:30 बजे की जो ट्रेनिंग है, इसका मकसद ये है कि आपको रोज खुराक मिल जाए, रोज एनर्जी मिल जाए। हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हम खाना खा के निकलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, हम काम कर पाए। इसीलिए सुबह 10:30 बजे की ट्रेनिंग जो रखी गई वो इसीलिए रखी गई है कि आप जब अपने काम पे जाएं तो आपके अंदर एक जोश हो, एक एनर्जी हो, एक मोटिवेशन हो, आपके सामने एक लक्ष्य हो कि मुझे आज दिन भर क्या काम करना है। और दोस्तों हम लगातार लीडर से बात करते हैं, पर्सनली हमारी टॉक्स होती हैं कि जो लोग लगातार ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वो फोकस है अपने काम पे, सुबह 7 बजे से लग जाते हैं अपने काम पे। तो ये चीजें इतना मोटिवेट करती हैं हमें कि वाकई में इन ट्रेनिंग्स का लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जो लोग इन ट्रेनिंग्स को रेगुलर ले रहे हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठती जा रही है, वो जाने अनजाने में वो अब उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ड्राइव कर रहा है वर्किंग के लिए। अब उनको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। आप बात को समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि रोज सुबह सुबह ट्रेनिंग है, रोज सुबह सुबह ट्रेनिंग है, रोज एक ही बात, कुछ बातें बदल देते नहीं तो फिर वही बात। तो एक चीज मुझे बताइए, रोज आप लोग सुबह खाना खाते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, रोज सुबह घर से जाने से पहले रोज हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर निढाल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो ये दिमाग है इसको रोज खुराक चाहिए होती है। क्या हम अपने दिमाग को खुराक दे रहे हैं? अगर हम दिमाग को खुराक नहीं दे रहे तो बताइए हम किस तरीके से जीवन में तरक्की करेंगे? अगर आपके दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगी, रोज मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? आप देखिएगा, अगर आपको एनर्जी नहीं मिलती है, आप कुछ क्रिएटिव नहीं करते हैं, तो आप देखिएगा शाम को आपने क्या आउटपुट दिया है। आप खुद अपने आप से पूछिए। दोस्तों हमें आदतें बदलनी पड़ेंगी। हम रेगुलर ट्रेनिंग में ये बातें बोलते हैं, आपको सिखाते हैं, और क्योंकि जब तक हम लोग अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। और इतने सालों की आदतें हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? इतने सालों की आदतें हैं, क्या एक दिन से बदल जाएंगी? इन पे रोज काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। आज जो ट्रेनिंग है इसीलिए हो रही है कि रोज आप किससे बातें हो, आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपको अच्छा लगना लग जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेनिंग्स होती हैं। आप इन ट्रेनिंग्स का महत्व को समझिए। एक बार सुनने से, आप बताइए मुझे, एक बार सुनने के बाद कितनी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, आप महसूस कीजिए। कल आपने क्या सुना था शायद आपको याद नहीं होगा, परसों क्या सुना था, 5 दिन पहले क्या सुना था, उस पर क्या काम कर रहे हैं, क्या आपको याद है वो चीजें? नहीं याद है। तो दोस्तों आदतें बदलना सबसे टफ काम होता है, लेकिन अगर हमें समझ में आ जाए कोई चीज तो आदत तुरंत बदलती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आदतें बदलना सबसे टफ जॉब है, लेकिन कोई चीज समझ में आ जाए, अगर हमारे बुद्धि में कोई बात बैठ गई कि भाई ये आदत मुझे बदलनी है और क्यों बदलनी है, अगर वो समझ में आ जाता है तो आदतें तुरंत बदलती हैं। इसलिए ट्रेनिंग ली जाती है ताकि आपकी बुद्धि के अंदर वो बातें बैठ जाएं, आपका विवेक जो है उस पर काम करे। वाई?
क्यों हमारे ड्रीम जगह, हम सपने देखें, हम लोग अपने टारगेट्स लें, हम अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। लगातार ट्रेनिंग में बात करते हैं कि हम लोग, आपके सपने क्या हैं, आप ईमानदारी से महसूस कीजिए। आंख बंद करके 1 मिनट के लिए हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। आप सब लोग ये महसूस कीजिए कि आपने क्या सपने देखे, आपके क्या सपने हैं और आज आप क्या काम करने वाले हैं, क्या आपने प्लानिंग की है। 1 मिनट के लिए आप लोग अपने आप से महसूस कीजिए कि आज आप लोग ने दिन भर में क्या काम करना है, कि आपको पता है कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या प्लानिंग है और हमारे ड्रीम्स क्या हैं। बहुत सारे लोग होंगे ना तो उनकी कोई प्लानिंग होगी, ना कोई उनका सपना होगा। दोस्तों, जब ना प्लानिंग है और ना सपना है तो क्या लगता है हम कहां जा रहे हैं। आप अपने आप से महसूस कीजिए। ये जो ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये जो बताया जाता है, ये आपको इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आप लोग फोकस हों। जब तक आपके सपने नहीं होंगे, आपका लक्ष्य नहीं होगा, आप लोग फोकस नहीं होंगे, तब तक आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो आएगा बस वो काम कर लिया। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, फोकस होकर काम नहीं करेंगे, तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें सफलता चाहिए। हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जैसा कि कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने प्लान किया हमें इंपीरियल मास्टर जाना है। इंपीरियल मास्टर का मतलब हो गया 7 करोड़ का कैश रिवॉर्ड। एक इंपीरियल मास्टर जाने तक लगभग एक आदमी 50 करोड़ रुपए कमा लेता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो लाइफ में पैसे से ऊपर उठ गया जब आदमी फोकस हो जाता है और उस पर काम करता है, समझे कि नहीं। तो जब उसने लक्ष्य बना लिया और उसके लिए आज काम कर रहा है, तो धीरे धीरे एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अगर उसने लक्ष्य नहीं बनाया है तो क्या लगता है वो पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूं आपसे कि इन ट्रेनिंग्स के अंदर जो है सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। छोटी सी एक आदत पकड़ लें कि मुझे ये काम करना है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हमें अपने आप में बदलाव करना है। छोटा सा बदलाव करो बस एक। आज आप देखो, आज मैंने ट्रेनिंग ली है, इससे मैं एक छोटा सा बदलाव करता हूँ आज अपने अंदर। क्या बदलाव करना है वो आप उसको देखिए और उसको बदलाव कीजिए। तो छोटे छोटे बदलाव से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाएंगे। दोस्तों, कल हम लोग अपनी टीम में बात कर रहे थे। मुंबई से हरीश जी हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे बात कराई। मुंबई से उनकी टीम में एक लेडी हैं और उनसे बात हुई और उन्होंने एटॉमी को ज्वाइन किया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 वीक मुश्किल से हुआ होगा। और दोस्तों, वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं। केवल ट्रेनिंग से उन्होंने मेरे को कल बताया कि सर मेरे डेली का नियम है, मैं रोज 5 लोगों से बात करती हूं। मैं रोज मैंने नियम बना लिया है, कुछ भी हो जाए मेरे को 5 नए लोगों से बात करनी है। और मैंने काफी सारी आइडियाज को ले लिया, उनको किसी ने नहीं सिखाया काम करना। आप समझ रहे हो। और उन्होंने बोला कि मैंने 10-12 आइडियाज जो है ना ले ली हैं और अब मैं टीम बना रही हूँ, कैलकाटा में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। और दोस्तों, उनको किसी लीडर ने सपोर्ट नहीं किया कि आपको कैसे काम करना है। केवल वो ट्रेनिंग में आके सीख सीख के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और बोलने की सर हम देखेगा यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारे काफी लोग जानकार हैं, अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें किस तरह से काम करना है, एटॉमी के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास एक कितना बड़ा टूल आ गया है। हम लोग जिस तरह से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, हम इंडिया के हर कोने में लोगों को तैयार कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और हम लोग ने केवल एक ही चीज बोला है आपको कि आप बस लोगों को ट्रेनिंग में लेके आइए। और अगर हम उतना सा भी काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम उतना भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों क्या लगता है हम जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे? क्या हमें सपने देखने का अधिकार है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा माइंडसेट, हम किस तरीके से सोच रहे हैं और उसके लिए किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आपस में लिंक हैं, सोचना और उस पर करना। क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग्स में आते हैं, हम लीडर्स को सुनते हैं, इन लीडर्स ने इतनी बड़ी टीम बना ली, इन्होंने इतनी बड़ी टीम बना ली। अब हम लोग कल्पना करने लगते हैं कि हम भी उनके जैसे बन जाएं, हमारी 5000 लोग की टीम हो जाए। आप ये नहीं देख रहे हैं वो लगातार डेली किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी मेहनत कर करके उनकी वो जो टीम इतनी बड़ी बन रही है। एकदम से किसी को कोई जादू नहीं हो जाता कि अलादीन का चिराग नहीं मिल गया, घिसा और आपको मिल गया। क्या हुक्म है मेरे आका। आप समझे मेरी बात को। रोज की मेहनत है छोटी छोटी सी। हमारा दिमाग तो साथ देता है लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता है। हम सोच तो लेते हैं कि हाँ हमें एक दिन इतना बड़ा काम करना है, इतनी बड़ी टीम बनानी है, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट्स क्या डाल रहे हैं।
तो दोस्तों हमें डेली छोटे छोटे जब एफर्ट्स डालते हैं तो वो एक बड़ा रूप लेता है। हमने भी एक दिन 10 महीने पहले ऐसे ही काम शुरू किया था, छोटे छोटे 1-2 लोगों से मिलना, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से लगातार हम लोगों से बात करते रहे और आज इतनी बड़ी टीम बनाई है। तो हमने भी एक दिन आप ही की तरह शुरुआत की थी, छोटी छोटी मेहनत की थी। तो आपको भी रोज काम करना है, आप इस चीज को समझिए। जब तक हम रोज काम नहीं करेंगे हमारी टीम काम करेगी क्या? अगर एक लीडर काम नहीं कर रहा है और उम्मीद करे उसकी टीम काम कर दे तो वो करेगी क्या? क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है कि आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप कितना अपनी टीम को संभाल रहे हैं, आप कितनी टीम को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप कितना टीम में बात कर रहे हैं। आज अगर हमारी टीम में लीडर्स काम कर रहे हैं, वो तब काम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, उम्मीद करें हमारी टीम काम कर ले, तो कभी करेगी? ऐसा नहीं होता है। लीड बाय एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। आप एग्जाम्पल होगे, आपकी टीम आपको देख रही है। आप समझो मेरी बात को कि हमारे लीडर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में एक बहुत बड़ी ऊंचाई देती हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग के सवाल होते होंगे, सर कंपनी आ जाए फिर काम कर लेंगे, क्या पता कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हों। दोस्तों तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि हम जिस काम में जब आ रहे हैं तो हम लोग उसको पूरी डीपली स्टडी कर लें। या तो हम अपने सीनियर्स के ऊपर ब्लाइंड फेथ करें, जो ये बोल रहे हैं इन्होंने पूरा अनुभव लिया, पूरी नॉलेज ली है, ये बेवकूफ नहीं है, अगर ये भी काम कर रहे हैं तो इन्होंने पूरा इस काम को समझा होगा, तो हम उस पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं तो सबसे पहले आप अपने उन डाउट्स को सारों को क्लियर कीजिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने उस पर यकीन कर लिया। आज गूगल के ऊपर हर इंफॉर्मेशन है, हर चीज की नॉलेज है। आप समझो मेरी बात को, आपको जो भी चाहिए वो सारी चीजें आपको गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं। एटॉमी के बारे में हर चीज की नॉलेज आपको मिल जाएगी गूगल से। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट किस क्वालिटी के हैं, कंपनी में किस तरीके से लीडर्स काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं। आप समझो मेरी बात, कितने सारे कंट्रीज में काम कर रही है, और इंडिया में इसका ऑफिस कहाँ है, और कब कंपनी जो है ये लॉन्च होने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देखिए वो सारी चीजें, कितने प्रोडक्ट्स इसके आ रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब आपको लगता है कि संतुष्टि हो गई तो फिर पूरी फोकस हो गई, काम कीजिए। अगर आप अधूरे मन से काम कर रहे हैं तो क्या मतलब निकल रहा है उसका, कि कभी भी आप लोग बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर एक बिलीव होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कैसा होना चाहिए? हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? फिर भी हम जाते हैं, तो आपको पता है कि नहीं एक भगवान नाम की एक शक्ति है इस ब्रह्मांड को जो चला रही है। वो क्या है? वो आपका बिलीव है, ये विश्वास है। जब भी किसी परेशानी में, मुसीबत में फंस जाते हैं तो तुरंत हम उसको याद करते हैं। क्या आपने उसको देखा है कभी? लेकिन फिर भी बिलीव है। तो वो बिलीव होना चाहिए आपके अंदर अपने काम के प्रति। जब हमारा वो विश्वास होगा ना स्ट्रॉन्ग, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है और अगर हमारे अंदर बिलीव नहीं है काम के प्रति, तो कभी भी हम उस काम को बड़े रूप में अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे पहला मंत्र है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें 100% बिलीव होना चाहिए। जब बिलीव होगा आपको तो कोई भी व्यक्ति आपको डगमगा नहीं सकता है। डगमगाने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे रिश्तेदार, यार दोस्त या जानकार, जब हम उनसे बातें करते हैं तो वो हमें नेगेटिव विचार अपने अंदर डालते हैं। आप समझो, नेगेटिव विचार। यार बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत सारे लोगों ने बताया था, हमारी टीम में बात होती तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या होता है, जब वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में डालते हैं और हमें नॉलेज नहीं होती है, हमें विश्वास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको बड़ा जिंदगी में करना है, सक्सेस होना है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये बेसिक चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब हमने एटॉमी को शुरू किया था तो हम खुद ऑफिस विजिट करके आए थे। कंपनी के जो लीडर्स हैं जो साउथ कोरिया से, उनसे पर्सनली मिले थे, उनसे डिस्कस किया था वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका नेटवर्क कहाँ कहाँ किस किस कंट्री के अंदर है।
हमने पूरी नॉलेज ली, गूगल पे सारी स्टडी की, जब हमें बिलीव हो गया तो फिर हमने इस काम को पूरे दिल से किया। अब दुनिया का कितना से बड़ा कोई नेगेटिव व्यक्ति आ जाए, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता वो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि वाकई में यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे और ये प्लेटफॉर्म दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जब ये बिलीव हमारे अंदर आ गया तो हम इतनी एनर्जी और इतना फोकस होके काम कर पा रहे हैं। तो सबसे मैंने ये चीजें इसलिए बताई कि आपके अंदर भी वो बिलीव है कि नहीं है, क्या उतना यकीन आपको है कि नहीं है। अगर वो नहीं है आपके अंदर यकीन, और कोई भी व्यक्ति अगर आके आपको प्रभावित कर जाता है, कोई भी नेगेटिव बातें करता है और आपको प्रभावित कर जाता है, तो इसका मतलब आप सफलता से बहुत दूर हैं। पहला स्टेप सफलता का एक ही ये है कि 100% हमें अपने काम के ऊपर बिलीव होना, विश्वास होना। जो काम हम कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 100% हमारी सक्सेस होगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप, जो नेगेटिविटी है, इसको किस तरीके से डील करना है। पहली चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत सहारा देगा इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए। ये कहने को बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन जब हम इसको धारण कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आप समझ लो मेरी बात को? तो इस चीज को आप अगर डायरी पेन लेके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्वास एटॉमी के प्रति, और किस तरीके का विश्वास होना चाहिए, जिस तरह से हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो मैं कहूंगा आज ही काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहाँ सक्सेस होने वाले नहीं हो। अगर हमारी ये आदतें नहीं बदल रही हैं तो हम केवल अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तुरंत इस, अगर आपको यह लगता है कि मैं इस पे काम नहीं कर सकता हूं, इतना बिलीव मुझे नहीं हो सकता है, तो आप तुरंत जो है इस बिजनेस को छोड़ें और कोई काम कीजिए जहां पे आपको यकीन हो और विश्वास हो। तो पहली चीज, आज आप लोग इसको स्ट्रांगली अपने अंदर बिलीव को बैठाएंगे। उसके लिए आपको अपने सीनियर से बात करनी पड़े, गूगल पे जाना पड़े, जो भी आपको नॉलेज लेनी है वो लीजिए कंपनी के लिए, जिससे बाहर की दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये है कि आपको नेगेटिविटी से किस तरीके से डील करना ये पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग काम करते हैं, जब फील्ड में बातें करते तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार नेगेटिव बातें करते हैं इस काम के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के अंदर उन्होंने अपना पैसा डुबोया होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? या उसके जानकार ने ऐसी कंपनी में उनका पैसा लगवा दिया होता है जहां पे उनके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती है तो वो आदमी क्या करता है कि मेरा पैसा डूब गया, वो इस तरह का फील करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी किस तरीके से डील करती है और कंपनीज और हमारी कंपनीज में क्या फर्क है। हमारी कंपनीज कोई भी ऐसा वादा नहीं करती है कि आपको इतना पैसा देना है और हम आपको इतना पैसा दे देंगे। कोई भी आपको ये नहीं बोलती है, बाउंडेशन करती है कि आपको जो है इतना प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। कोई भी आपको ऐसा वो नहीं फोर्स करती है कि आपको अपना पे आउट लेने के लिए इतना माल परचेज करना पड़ेगा। जहां पे फोर्सफुली काम होता है वहां पे कहीं ना कहीं कंपनी को फेथ नहीं होता कि वो बाउंडेशन लगाती है कि हमारा माल बिकना ही चाहिए, और वहां पे लोग बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हमारी कंपनी में किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी को अपने ऊपर 100% फेथ है, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हो। आप समझ रहे मेरी बात को? कंपनी कहती है आपको किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, आप 100 रुपए से लेके जितनी आपकी कैपेसिटी उतना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, जितना आपको यूज में प्रोडक्ट लेना हो। आप समझ रहे हो? तो जब कंपनी में किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है, कहीं पे कोई फोर्स नहीं होता है, तो वो किस लिए? क्योंकि उनको बिलीव है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। आदमी एक बार यूज करेगा तो इस प्रोडक्ट को 10 बार यूज करेगा, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ में प्रोडक्ट देती है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है तो यूज किया हुआ प्रोडक्ट आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर सकते हो, 100% आपका पैसा रिफंड आएगा। हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनी इस तरह का करती हैं। दोस्तों बहुत सारी कंपनी इस तरीके का करती है, लेकिन आप देखिएगा उस कंपनीज के अंदर बाउंडेशन होती है। आप समझ रहे हो? वहां प्रोडक्ट की डंपिंग होती है, मजबूरी होती है। अगर आपको प्रोडक्ट 2500 का खरीदना ही पड़ेगा, अगर नहीं खरीदेंगे तो आप पे आउट नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस तरह की किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मजबूरी है कि इतना प्रोडक्ट हर महीने सेल करना ही करना है उनको।
हमारे यहाँ ये किस तरह की ये चीजें क्या होती है, हमें ताकत देती है, हमें एक बिलीव सिस्टम देती है वाकई में हमारी कंपनी का सिस्टम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, हमारी कंपनी की जो मनी बैक गारंटी है, कितना कम परसेंटेज में लोगों ने जो ना प्रोडक्ट रिफंड किया है। 99.9% जो है हमारे प्रोडक्ट रिफंड नहीं हुए हैं। आप देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। उसके पीछे कारण क्या है? फेथ, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। आप समझ रहे हो? तो जब हम ये सारी चीजें महसूस करते हैं तब हमारे अंदर से एक ताकत आती है, वाकई में हमें बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस से फिर हम बात करते हैं, आंखों में आंख डाल के, आप समझ में बात, आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं। वो कब होगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सीखेंगे और आप इसकी डेप्थ नॉलेज लेंगे। और दूसरी चीज, जो नेगेटिविटी है इसको कैसे डील करना, ये हमें पता होना चाहिए। जब भी हमारे साथ में कोई व्यक्ति आता है, आप इस चीज को महसूस कीजिए कि क्या आपके घर में आके कोई भी व्यक्ति क्या कचरा फेंक सकता है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति आके घर में कचरा डाल रहा है तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं? तो ये हमारा जो दिमाग है, ये कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आया और नेगेटिव विचार डाल गया और हम उससे प्रभावित हो गए। आपको इस चीज को अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं नेगेटिव बातें ना सुनूंगा, ना नेगेटिव लोगों के साथ में रहना पसंद करूंगा। इस चीज को आपको जो है लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है आप समझिए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये नेगेटिव बातें सुनने में इसको बहुत आनंद आता है। आप समझ लो मेरी बात को। चेतन मन और अवचेतन मन की हमने बात की थी, तो जो हमारा अवचेतन मन है, जैसे हमने बताया था कि उसको बहुत अच्छा लगता है आनंद में रहना, अच्छा जो जो उसको लगे। जब हम नेगेटिव बात करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो? तो क्या होता है, हम उसके साथ में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। हाँ सही है, और बताओ और बताओ। वो एक बात बोलेगा तो हम दो बातें बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन को वो चीजें अच्छी लग रही हैं। तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो नेगेटिव बातें कर रहा है, ये जाने अनजाने में मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव विचार डाल रहा है जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ये डायरी में नोट डाउन करना पड़ेगा कि मुझे सफल होना है तो मुझे सफल और सक्सेसफुल लोगों की बातें ही सुननी है, उनको फॉलो करना है, नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। जो नेगेटिव व्यक्ति काम कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उसने जिंदगी में क्या सफलता हासिल की है, क्या तरक्की की है, उसने जिंदगी में ऐसा क्या काम किया है, या वो कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को आप देखिएगा। और यकीन मानिएगा, जो भी नेगेटिव बातें करते हैं आप देखिएगा, वो जिंदगी में सफल लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि सफल लोग कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी काबिल जो अच्छी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, आप देखिएगा वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है। ये कहने को बहुत छोटी बातें, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आज ये बात कर रहा हूं, हमारी ट्रेनिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, 90% लोग इन चीजों के आदी हैं। वो डेली इन चीजों को डील करते हैं और बड़े आनंद से डील करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके ऊपर हावी है। तो ये अगर हम बदलाव नहीं लेके आएंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये बातें हम इसलिए आपको बताते हैं लगातार कि बेसिक सिद्धांत हैं इस इंडस्ट्री के, कि हमें किस तरीके से सक्सेस होना है। अगर हम उन सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे और उस सिद्धांतों को अपने जीवन में अपने धारण नहीं करेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमारी एनर्जी, हमने आपको खूब एनर्जी दी, खूब मोटिवेट किया, आप समझ रहे मेरी बात को, लेकिन आप किसी नेगेटिव आदमी के सामने बैठ गए जाके और उसने आपसे 2 नेगेटिव बातें कर दी, तो आपकी जो 1 घंटे की ट्रेनिंग है ये पूरी पूरी वॉश आउट हो जाएगी। इसका इंपैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नेगेटिव विचार किस तरीके से काम करता है, एक बाल्टी पानी के अंदर एक जहर की बूंद। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक बाल्टी पानी में अगर एक जहर की बूंद डल जाए तो पूरा पानी खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसी तरीके से एक नेगेटिव विचार जो है हमारे दिमाग को, पूरा माइंडसेट को खराब कर देता है। हमारी पूरी तपस्या खराब हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, और एक नेगेटिव विचार किसी ने डाल दिया, हमारी पूरी एनर्जी को खत्म कर देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमें इन लोगों से दूर रहना, सावधान रहना।
उनकी बातें नहीं सुननी। स्पष्ट बोलिए आप कि भाई जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, अगर पॉजिटिव बात कर सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, तो हम आपके साथ में बैठ के बात करेंगे, अदरवाइज सॉरी। आप उनको कुछ लॉजिक दे सकते हैं कि नेगेटिव बातों का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, आप बता सकते हैं कि दोस्त जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो मैं आपको एक राय देता हूं कि हम जो ये नेगेटिव बातें करते हैं उनका हमारे जीवन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तुमने क्या सक्सेस हासिल किया जिंदगी में, आप बताइए, इन बातों से हमें क्या हासिल होने वाला है। तो ये जब चीजें आप लोग इनको आदत डालेंगे और स्ट्रांगली इन पे आप काम करेंगे, तो आप देखिएगा आपके अंदर एक अलग एनर्जी का संचार होगा, एक अलग उत्साह आपके अंदर बढ़ेगा। और आप जब लगातार इस पे काम करते रहेंगे तो ये चीजें आपकी हैबिट्स में डेवलप हो जाएंगी, और जब हमारी हैबिट्स बदल जाती हैं तो हम लोग धीरे 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 ग्रोथ करने लग जाते हैं। और अगर हमारी आदतें नहीं बदलेंगी तो कभी भी हम लोग जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा, हम जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग ने क्या मुकाम हासिल किया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, हमने सफलता हासिल नहीं की, ऐसा क्या हम लोग कर रहे हैं, या जो लोग सफल लोग हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उनमें और हमें क्या बदलाव है, हम लोग ऐसा क्या करें जो हम लोग उनकी तरह बन जाएं। तो दोस्तों एक ही तरीका है कि सफल लोगों की स्टोरियां सुनिए, आप देखिए, स्टोरी पढ़िए, आप लोग जितने भी सफल लोग हैं वो किस तरीके से काम करते थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ताकत मिलेगी, उसको भी लगेगा नहीं यार मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ सफल होना है। आप ड्रीम्स को लिखिए, उनको लगातार जपिए। जब आप लोग अपने सपनों पे फोकस करेंगे, उनके लिए सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, वो हैबिचुअल होता चला जाएगा, उसको भी अच्छा लगने लग जाएगा धीरे धीरे। ड्रीम्स को लेके बातें करना, सपनों को लेके बातें करना, जिंदगी में किस तरह से सफल होना है वो महसूस करेगा कि वाकई में मैं जिंदगी में एक बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, मर्सिडीज होगी, एक बड़ा मकान होगा, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में शिक्षा दे पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर करा पाऊंगा। जब इस तरह के आप सपने देखेंगे, उस पर लगातार काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, और जब ट्रेन करेंगे तो वो उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जब इन दोनों में तालमेल बैठ जाएगा, तब हमारी असली शुरुआत होगी तरक्की करने की। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें बड़ी तरक्की करनी है तो हमें चेतन और अवचेतन मन इन दोनों में तालमेल बैठाना पड़ेगा। जब तक इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, हमें उन पॉजिटिव चीजों पे काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, हमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी जो हमारी बुद्धि है वो कब काम करेगी, जब उसकी नॉलेज बढ़ेगी। और आपकी बुद्धि जो है, जब हमेशा आपको सही राह दिखाएगी। अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपकी बुद्धि बोल रही होगी नहीं यार सर जो बोल रहे हैं वाकई में ये काम हमें करना चाहिए। आप समझ रहे हो, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको अवेयर कर रहा है कि आपको क्या काम करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कॉन्शियस माइंड कहेगा अरे ये तो रोज की बातें हैं यार, वो फिर वो आपको वहीं ले जाएगा जहां उसको अच्छा लग रहा है। तो हमें अपनी विल पावर को यूज करके सबकॉन्शियस माइंड पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एकदम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपने आज बोला और हो गया, इसको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा, अपनी विल पावर का। जब भी कोई नेगेटिव आदमी आपसे बात करता है और आपको तुरंत याद आएगा कि सर ने ये चीज बताई थी, उस समय आपको अपनी विल पावर को सामने लेके आना। यस, आज मुझे नेगेटिव बातें किसी की नहीं सुननी है, आज मुझे नेगेटिव बातें किसी की नहीं सुननी, आज मैं केवल पॉजिटिव बात करूंगा। आप समझ रहे हो, तो जब आप अपनी विल पावर को इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, आज नोट डाउन करके जाइए आप घर से कि आज मैं पॉजिटिव बातें करूंगा, हर आदमी से पॉजिटिव बातें करूंगा और अच्छी बातें करूंगा, आज मैं कोई नेगेटिव विचार नहीं लाऊंगा, ना कोई नेगेटिव बातें करूंगा। जब आप अपने विल पावर को यूज करेंगे और अपने आप पे कंट्रोल करके जब ये काम करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा। और जब आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा तो वो
सॉरी, अनम्यूट हो गया था। तो दोस्तों, ये जो आपको बेसिक चीजें जो हमने बताई हैं आज, आप इन चीजों का अभ्यास करें। तो आज आपको केवल 2 काम करने हैं, जैसा कि हमने बताया है। पहली चीज तो आपका जो भी लक्ष्य है आपको उसको लिखना है, नोट डाउन करना है। और दूसरा, नेगेटिविटी पे कंट्रोल करना है कि हमें कोई भी नेगेटिव विचार ना आज दिमाग में लेके आना है, ना हम ये बातें करेंगे। तो हम रोज अगर थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। तो आज हम लोग ये कोशिश करेंगे, और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम उसको नोट डाउन करें कि आज मुझे क्या काम करना है। जब आप ये चीजें अपनी आदत में डालेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर उस सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट्स डेवलप होने लग जाएंगी उसको, और फिर उसको वो काम करने में आनंद आने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम एकदम से अगर बदलाव चाहेंगे तो नहीं होगा। अगर आप जैसे जिम में जाते हैं, तो जिम में जब धीरे धीरे हम काम करते हैं, पहले दिन जाते हैं तो हम लोग कम वेट उठाते हैं, और धीरे धीरे जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हम लोग हैवी वेट उठाने लग जाते हैं। इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी सी अपनी आदतों को बदलेंगे, एकदम से लोड नहीं लेंगे जिससे कि जोर आए हमें और हम वो काम ना कर पाए। जो भी आपको अच्छा लगता है आज आप उसको डिसाइड करें और उस पर काम करें, और उसको धीरे 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 अपनी आदतों में आप डालें। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेनिंग से जो मैडम है उन्होंने क्या अपनी आदत डाली कि मैं डेली 5 लोगों से बात करूंगी, डेली 5 लोगों से बात करूंगी। अब वो डेली उन्होंने आदत डाली तो उनको पता नहीं है ये कितना बड़ा टूल है। आप अगर डेली 5 लोगों से बात कर रहे हो तो आप महीने में 150 लोगों से बात कर रहे हो, आप समझ रहे हो। और 10 महीने में आप 1500 लोगों से बात कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी टीम बन जाएगी इससे, एक छोटी सी आदत से। क्योंकि कोई भी जब हम छोटा छोटा काम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बहुत बड़ा वो रूप ले लेता है। रोज की आदतें, जिस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, डेली जब हम एक्सरसाइज करते हो आप देखिएगा वो एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे हमारा शरीर एकदम फिट होने लग जाता है। 6 महीने और 1 साल बाद हम लोग अपने आप को एकदम फिट महसूस करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं ना डेली की, ये हमें जिंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस दिलाती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये छोटी छोटी सी आदतें अगर नहीं बदलेंगे तो कभी भी हम लोग जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी टीम में लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनिंगें ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आज हम लोग जो है अपना अनुभव शेयर करें कि वो किस तरीके से, ताकि नए लोगों से भी हमें सीखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। नीरज जी, सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। कुसुम लता जी हैं, मैं चाहूंगा उनको अनम्यूट करें, वो आए और थोड़े से अपने अनुभव शेयर करें कि एटॉमी में उनको कैसा लग रहा है और वो क्या कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। ठीक है सर, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कुसुम लता खंडेलवाल जयपुर से। मैंने भी अभी ओटोमी में काम चालू करा है और मैंने बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। और मुझे 20-25 दिन हुए हैं काम करते हुए, और मेरी 50-60 लोगों की टीम है, हो गई है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ कि संजीव सर के साथ, कि मुझे कम से कम इतना मोटिवेशन देते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। हम लोग घर बैठकर ही काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की टीम बना रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठकर ही काम कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम ये सोच कर कि हम 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, कि हमें सोचना है कि हम एक क्या हम 5 लाख का भी कर सकते हैं। हम ये देख लो कि बहुत अच्छा, बहुत आगे तक जाएंगे। और हम लोग यही कर रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग टीम बना रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, हमारी टीम है ना इस चीज को फॉलो कर रही है। और संजीव सर मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आगे बहुत बढ़ पाऊंगी। और मुझे बहुत सारा काम करने का एक्सपीरियंस भी है।
और मैं बहुत सारी चीज़ों में जुड़ी हुई भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकती हूँ, मुझे क्या नहीं कर सकती। एक अगर हम लोगों का सपना हो कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमको सिस्टम को फॉलो करना है, हमको मीटिंग में आना है, हमको कुछ सीखना है, हमको संजीव सर की एनी टाइम हम लोगों के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग क्यों पीछे रहे। हम लोग लेडीजें बहुत आगे तक जा सकती हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। बहुत सी लेडीजें हैं कि मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, है ना। इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा और हमारे सपने पूरे हम कर सकते हैं। और हमको ये दिखाना भी चाहिए करके कि हम, है ना, किसी से पीछे नहीं है, हम लोग बहुत आगे हैं और हम लोग बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि देखो, मैंने जो मेरे ड्रीम है मुझे इसमें पूरे करने हैं। और आप लोग सब, आज मुझे वीरेंद्र सर से बात करने का मौका मिला, उनसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो 5 बजे 4 बजे उठकर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे खुद में इतना कॉन्फिडेंस और भी आ गया है कि मुझे करना चाहिए। और मुझे, है ना, ये चीजें जो मेरे ड्रीम्स हैं उसको भी पूरा करना चाहिए और मैं उसको पूरा करूंगी। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है और मैं और भी सब लोगों से यही चाहूंगी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को आप मजबूत कर लें, ताकि हम लोग, है ना, बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे नेगेटिविटी है जो दिमाग में चलती रहती है, ये नहीं कर सकते। अरे आप अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आओ, तो हम क्या नहीं कर सकते। हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम लोग, हमारे जो ड्रीम्स बच रहे हैं हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, संजीव सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में लेके आए, एटोम में लेके आए। और मैं आगे तक भी जाऊंगी, बहुत आगे तक जाऊंगी, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है। तो सर आप लोग भी इनको इनसे समझो, सीखो, आप लोग मीटिंग में आओ, आप लोग सीखने को मिलेगा, आप लोग काम कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। संजीव सर एनी टाइम साथ रहे हैं कि वो लोग, कभी भी मैं कॉल करती हूँ कि सर मुझे ये है, ये से बात करनी है, ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग मुझे फटाफट, मुझे सब चीजों को, मुझे सारा मेरे साथ देते हैं कि वो ये कभी भी, मतलब नीरज सर, संजीव सर एनी टाइम साथ हैं हमारे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती काम करने में। और वैसे भी मुझे, है ना, मैं एक्टिव तो हो गई कि मुझे लगता है कि मुझे अब काम करना चाहिए और मुझे बहुत आगे भी बढ़ना चाहिए। तो सर मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, संजीव सर, नीरज सर को। और आप लोग मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं और आप सब लोगों का दे रहे हैं। और इन लोगों को भी आगे बहुत बढ़ना है, इनको सपने पूरे करने हैं, तो हम लोगों के साथ आपके सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर मैं आगे तक जाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो मेरे ड्रीम बच रहे हैं उनको भी पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू कुसुम लता जी। वाकई में जो आपके सपने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सपनों की बातें करते हैं और उन पे काम करते हैं। और यकीन मानिएगा, जब हमने सपने देखे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सपने ना पूरे हो। और बस उसके लिए एक ही चीज है कि हमें कंसिस्टेंसी से काम करना है। जो हम आपको मंत्र दे रहे हैं ना, बस वही है, लगातार काम करना। कि कंसिस्टेंसी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग लगातार काम नहीं कर रहे हैं, वहां दिक्कत है। जैसा कि कुसुम लता जी ने बताया कि नरेंद्र जी से बात की। नरेंद्र जी आज सुबह 6 बजे उठ गए। उन्होंने फोन किया मुझे कि सर मैंने वेरिफिकेशन किया है और आधार कार्ड से जो है ना वेरिफिकेशन हो रहा है। जो ओटीपी की थी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, ओटीपी की जरूरत नहीं है, सीधा जो है ना वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग को ये इंफॉर्मेशन और अपनी टीम में दे देनी है सबको कि हमारा जो वेरिफिकेशन हो रहा था अब वो आधार कार्ड से शुरू हो चुका है। जो ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही थी कि ओटीपी नहीं आ पा रहा था, उस वजह से जो है ना वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप सीधे आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उन्होंने देखा कि नरेंद्र जी आज सुबह सुबह जो है नवलगढ़ अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए निकल गए। लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें एक दूसरे से प्रेरणा देती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और दोस्तों मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अभी जब हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है, इतना जोश है, मैं वो दिन देख रहा हूँ जब कंपनी लॉन्च होगी, हमारे लीडर्स के पे आउट बनेंगे और जब वो शेयरिंग्स होंगी ट्रेनिंग में कि हमारे लीडर्स बताएंगे कि आज मैंने महीने का 5 लाख रुपए कमाया, इस वीक मेरा 2 लाख का चेक आया है, ये हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं, उस समय क्या वाइब्रेशन होगा। दोस्तों आज मुझे दिख रहा है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग के अंदर जो है लोग कम आ रहे हैं, लेकिन मैं वो चीज महसूस कर रहा हूँ जिस दिन एक दिन हमारी ट्रेनिंग में 500-500 लोग हुआ करेंगे पूरे इंडिया से अंदर। तो ये चीजें क्या आप देख रहे हैं क्या
क्योंकि अभी कंपनी लॉन्च नहीं है, तब हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स में लोग आ रहे हैं और अलग अलग ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो जब पैसा आएगा और जब लीडर्स की अंदर से दिल से आवाज निकलेगी, आज मैंने ये सपना पूरा किया, आज मैंने ये गाड़ी ली है और आज मैंने अपने परिवार की ये खुशियां हासिल किया इस एटॉमी से, उस समय क्या वाइब्रेशन होंगे, उस समय क्या एक्साइटमेंट होगा, क्या जोश होगा, क्या वो चीजें आप देख रहे हैं, वो चीजें हम महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, आप घर बैठ के, मैं आप सबसे बोलूंगा, जो भी हमारे जो एटॉमी फैमिली में हैं, जो भी माताएं और बहनें जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने घर बैठ के टीम बना सकते हैं, आप अपने घर बैठ के टीम बना सकते हैं। जो भी आपकी टीम में एसोसिएट हो रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, आप उनको केवल ट्रेनिंग में लेके आइए। वो ट्रेनिंग में आके सीखेंगी और ट्रेनिंग से ही वो काम करके अपनी एक बड़ी टीम बना सकते हैं। हम लोग ने वो पूरा सिस्टम डेवलप किया है, किस तरीके से हम लोग अगर बाहर भी नहीं जा रहे तो हम अपने घर से जो है काम करके एक बड़ा नेटवर्क बनाए, एक बड़ी टीम बना के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग ने 2 ट्रेनिंग डिजाइन किए हैं, एक सुबह 10:30 बजे, एक रात में 9 बजे। वो दोनों ट्रेनिंग इसलिए कि सुबह आपको डेली मोटिवेशन मिले, किस तरीके से काम करना है वो सीखने को मिले, अपने ड्रीम से फोकस हो, क्या बातें करनी है अपने टीम में, वो सारी चीजें आपको नॉलेज मिले कि किस तरीके से हमें काम करना होता है। दूसरी 9 बजे की ट्रेनिंग वो रखी गई है जिसमें आपको रोज प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। वो इसलिए सिखाया जाता है कि रोज हमारी टीम में नए लोग जुड़ते हैं, तो जब रोज नए लोग आते हैं तो आप लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते होंगे, तो आप उनको उस ट्रेनिंग में लेके आए। वहां पे वो पूरा कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का पे आउट कैसे आता है, कंपनी में क्या क्या प्रमोशंस है, कंपनी के किस तरह के प्रोडक्ट हैं, वो पूरी नॉलेज दी जाती है। तो जब ये दोनों ट्रेनिंग्स अगर आप लगातार लेते रहेंगे और अपनी टीम में लगातार आप देते रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी टीम लगातार ग्रोथ होगी। ये दोनों ट्रेनिंग इसलिए रखी गई है कि कई बार लगता है रोज ट्रेनिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों, हमारी टीम में रोज नए लोग आते हैं, रोज नए लोग आते हैं, तो रोज नए लोगों को इन ट्रेनिंगों की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग को क्या काम करना है, जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप उनको ट्रेनिंग्स में लेके आइए। अगर आप आ रहे हैं और अपनी टीम में लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं तो आपका एक बड़ा अचीवमेंट्स नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आए और अपनी लोगों को ट्रेनिंग में लेके आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो आप लोग जो है, मैं यही बोलूंगा कि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग को ट्रेनिंग में लेके आइए। अब मैं चाहूंगा कि एक हमारे और हैं औरंगाबाद से लीडर प्रमोद जी, उनको हम इनवाइट करेंगे, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे, औरंगाबाद से हैं। तो दोस्तों, प्रमोद जी जो आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो भी ऑनलाइन ही उन्होंने काम शुरू किया है, कोई जानकारी नहीं थी और केवल टेलीफोन पे बातें हुई। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप इस चीज को महसूस कीजिए, इन ऑनलाइन ट्रेनिंग से कितना बड़ा प्रभाव है कि कहां कहां से लीडर्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग में आके अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो आप इसकी ताकत को महसूस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें रियलाइज करवाना चाहता हूं, इसलिए हम उनसे आके कहेंगे कि वो अपने अनुभव शेयर करें। प्रमोद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए प्रमोद जी अपने आप को। प्रमोद जी आप, हाँ, यस। प्रमोद जी, आप बताएं, अपना अनुभव शेयर करें कि आपको ट्रेनिंग से कैसा लग रहा है, आपने किस तरीके से शुरुआत की ताकि टीम को एक मैसेज मिले, सीखने को मिले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। बिजनेस में है, आप जो काम कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा काम है। जो हम काम कर रहे हैं उस पे विश्वास होना चाहिए। काम पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, आपने आपने आप पे विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पे विश्वास रखिए और अपनी ट्रेनिंग पर विश्वास रखिए, अपने नॉलेज पे विश्वास रखिए। नॉलेज मतलब जो काम कर रहे हैं उसका आपको एक जेंटली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पास 100% नॉलेज है तो आप डेफिनेटली सेटिस्फाई कर देंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपने हजार लोगों की, हेलो आवाज आ रहा है सर? आ रहा है प्रमोद जी, आ रहा है। 1000 लोगों की टीम बना ली होती तो आपकी टीम टूट जाएगी, इसलिए आपके नॉलेज होना जरूरी है। हेलो,
हाँ प्रमोद जी कंटिन्यू, आवाज आ रही है। होना जरूरी है कि बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि आपका बिजनेस जो है वो आपसे शुरू होता है। तो आपके ओनरशिप लेना पड़ेगी कि भाई मेरी दुकान है, मेरी दुकान की मेंटेनेंस करना है, मेरी दुकान को कितने बजे ओपन करना है और कितने बजे बंद करना है, ये आप ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है। उसकी उसकी जिम्मेदारी आपकी को लेना पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, जब जब तक आपकी टीम आपको पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके सर। प्रमोद जी, अब मुझे आप बताइए कि आप ने कब शुरू किया था इस बिजनेस को, किस सर तरीके से शुरू किया था और आपकी कितनी टीम हो गई है, प्लीज। सर मेरी लगभग 45 लोगों की टीम हो चुकी है। अभी मेरे पास 20 आइडिया आ चुकी है सर अभी। ओके। हाँ, तो क्योंकि सर इस आपने जो बोलने का मौका दिया संजय सर ने और नीरज सर ने, उनका मैं दिल से शुक्रिया प्रमोद जी, मैं ये पूछूंगा आपने किस तरीके से जमा करता हूँ। आपने एटॉमी को किस तरीके से ज्वाइन किया और आप किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, जो आपकी टीम बन रही है, थोड़ा सा अनुभव बताइए। हाँ सर, मैं सब घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ। और मेरे जो दोस्त थे प्रभाकर जी, उन्होंने मुझे ऑटो में मिलाया था। तो मैंने पहले बताया था, उन्होंने लाके मुझे सिर्फ आईडी लगा दी थी। उसके बाद ना उनसे मेरा कोई कांटेक्ट है, ना वो मेरे से कांटेक्ट करते सर। पर उसके बाद मुझे नीरज सर ने बहुत कुछ सपोर्ट किया। इस वजह से मेरी टीम आज पिकअप कर रही है सर। आज करीबन मेरे 45 लोगों की टीम हो चुकी है और मेरे पास अभी कम से कम 20 आइडिया आ चुकी है। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आप ये देखिए कि हम लोग जिस तरीके से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इन ट्रेनिंग्स की ताकत है कि जनरली जैसा हम लोग बताते हैं, लोग ज्वाइन करा के फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनको संभालते नहीं है। तो औरंगाबाद से प्रमोद जी हैं, इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन इनको संभाला नहीं गया, इनको किस तरीके से काम करना है, क्या नॉलेज देनी, खाली आईडी लगा दी। एक सही लीडर वही होता है जो अपनी टीम की खैर खबर लेता रहे, लगातार उनसे बात करता रहे। तो नीरज जी ने जब अपनी टीम में फोन किए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं डेली 5 से 10 लोगों को फोन करें अपनी टीम में, तो आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जब आप बात करते हैं तो वो निकल के आते हैं। लेकिन हम लोग ये इस काम को नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो जब इनसे बात हुई, इन्होंने कहा सर मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन किस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, एटॉमी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर इनको ट्रेनिंग में लाया गया, इनको सिखाया गया, तो आज ये लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों हम जयपुर में बैठे हैं और प्रमोद जी औरंगाबाद में बैठे हैं, उसके बाद में भी हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। तो आप समझ रहे मेरी बात को कि काम करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन हमें काम डेली करना है। हमें अपनी टीम से लगातार कनेक्ट में रहना है। जब तक हम लोग कनेक्ट में नहीं रहेंगे, लोगों से रोज बात नहीं करेंगे, लोगों को रोज नहीं सिखाएंगे, तब तक हम लोग एक बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। तो मेरा केवल एक मैसेज आज का देने का यही था कि आप लोग अपनी आदतों को बदलें, रोज जो काम करना है उसको नोट डाउन करें और डेली फोकस होकर काम कीजिए कि मुझे आज क्या काम करना है। जैसे मैंने बताया कि हरीश जी की टीम में एक लेडी है, उनको 7 दिन हुए ज्वाइन हुए, उन्होंने ट्रेनिंग में आके केवल एक ही चीज सीखी है कि सर मुझे 5 से 10 लोगों से डेली बात करनी है, ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से कि मैं डेली 5 लोगों से बात करूंगी, डेली चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी वजह से उनकी टीम बढ़ने लगी। उन्होंने एक छोटा सा मंत्र पकड़ लिया डेली काम करने का 5 लोगों से, तो ये मंत्र धीरे धीरे मंत्रित जो है ना, ये हो जाएगा और आप देखिए कितनी बड़ी टीम बन जाती है। तो आप भी अपने आप को डेली कनेक्ट कीजिए, एक कोई आदत डालिए और उसको डेली कीजिए, फिर आप देखिए आपके अंदर कितना चेंज आता है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं महसूस करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, जीवन में कुछ नई आदतें आप डेवलप करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं, आज के दिन आप लोग बेहतर तरीके से काम करें, आज का दिन कल से बेहतर हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।